कर ली है आप लोगों ने, तय क्या कुछ हुआ है? 2 सप्ताह हम लोग पहले अनुरोध पत्र सबको देंगे। अगर 2 सप्ताह में नहीं कुछ इस पर सकारात्मक हम लोग को खबर मिलती है तो हम लोग 25 जनवरी को दोबारा इसी जगह बैठक करेंगे और आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज चुनाव जीतने के बाद वो अन्याय क्यों इनके साथ? आपने तो इनके बहाली का भरोसा दे करके वोट ले लिया। एक लिखित कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास कर दें कि हाँ हमने 26,000 सीट क्रिएट कर दिया है। क्या जवाब तो कुछ दे रहे होंगे? रहता है कि नेक्स्ट राउंड में ये नेक्स्ट राउंड का तो कोई भरोसा करिए। भरोसा क्यों करें? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिए। इस फ्रेम में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं इनका परिचय हम आपको दे देते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी ही मौजूद हैं और इस फ्रेम में आपको शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम भी नजर आ रहे होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब भी ये लोग काफी परेशान हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सबसे पहले सीधी बातचीत शिक्षक नेता अमित विक्रम से ही करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बड़ी बैठक आप लोगों ने की है अमित, अचानक से क्या जरूरत पड़ गई कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और बैठक की जाए? देखिए, ये सारे कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं और जैसा कि सदन में मंत्री जी ने वादा किया था कि सभी मध्य विद्यालयों में जो लगभग 26,000 मध्य विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन अभी जो रोस्टर जिलों से आ रहा है उसमें मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों का एक भी सीट नहीं है। जो कुछ सीट है भी वो केवल +2 स्कूल्स में जो बचा हुआ सीट यानी 1, 2, 3 में रिमेनिंग सीट्स है केवल वही आ रहा है। तो इसकी जब जानकारी हुई तो मैंने लोगों से शेयर किया कि भाई मध्य विद्यालय में तो सीट नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में सचिवालय में भी हमने जानना चाहा, वहाँ भी यही कहा गया कि अभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों का सीट सृजित ही नहीं हुआ है। तो जब सीट ही सृजित नहीं हुआ है तो आखिर कैसे हम लोग बहाली ले सकते हैं? तो इसी मुद्दे पर इन सभी से हमने आज बैठ करके बातचीत की है, परिचर्चा की है कि आखिर इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। सदन में एक और वो बयान दे रहे हैं कि हम लोग सभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करेंगे और ऑफिशियली एक सदन में दिया हुआ मंत्री का स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। मुख्यमंत्री जी के हैंडल से, जेडीयू के भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था चुनाव से पहले, और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो कंप्यूटर शिक्षकों के 26,000 सीट कहाँ गायब हो गई? जब चुनाव से पूर्व आप बार बार कह रहे थे, सदन में बयान दे रहे थे, एक मंत्री होने के नाते आपका वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिश्ड है ये स्टेटमेंट आपका कि 26,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की सीट आएगा। तो आज चुनाव जीतने के बाद वो अन्याय क्यों इनके साथ? आपने तो इनके बहाली का भरोसा दे करके वोट ले लिया, जनता की भी सहानुभूति ली कि अब मध्य विद्यालय में बच्चों को हम कंप्यूटर की पढ़ाई कराएंगे, उनको कंप्यूटर की जानकारी होगी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या उनको बोला गया, आप लोगों ने भी सब सुना। अब चुनाव खत्म होते ही वो सारे मुद्दे गायब, 26,000 सीट गायब। सोचिए कि सीट की चोरी हो गई। विपक्ष कहता है वोट चोरी, लेकिन यहाँ तो नौकरी में से सीट चोरी हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप एक और युवाओं को भी छल रहे हैं कि उनका 26,000 नौकरी जो होना था वो नहीं हो रहा है। दूसरी ओर बिहार की जो गरीब जनता है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक और जो महंगे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके बच्चे 5वीं 6ठी कक्षा से कोडिंग सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, और सरकारी स्कूल के बच्चों को आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आप नहीं देना चाह रहे हैं। एक कंप्यूटर शिक्षक उनके लिए बहाल नहीं करना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी आपके बच्चों को दे सके। तो गरीबों के बच्चों को भी छल रहे हैं और जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं इनको भी सरकार छल रही है। तो इसी के लिए आज यहाँ बैठक हुई थी। बैठक तो कर ली है आप लोगों ने, तय क्या कुछ हुआ है? देखिए, सबने मिल करके यह तय किया है कि अभी पहले चरण में अगले 2 सप्ताह 14 दिन में हमारा प्रतिनिधि मंडल, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों प्रतिनिधि मंडल, सभी विधायकों, सभी राजनीतिक दलों और सभी जो मंत्री भी हैं, विभागीय मंत्री, पदाधिकारी, सबके पास जा करके अपनी मांग को रखेंगे। मांग पत्र तैयार हो गया है, सबने साइन कर दिया है। तो आज ये तय हुआ कल 2 सप्ताह हम लोग पहले अनुरोध पत्र सबको देंगे। अगर 2 सप्ताह में नहीं कुछ इस पर सकारात्मक हम लोग को खबर मिलती है, कोई कदम सकारात्मक नहीं उठाया जाता है, तो हम लोग 25 जनवरी को दोबारा इसी जगह बैठक करेंगे और आंदोलन की घोषणा करेंगे। 25 तारीख को फिर से बैठक कीजिएगा और लगे हाथ आंदोलन का भी। बिल्कुल बिल्कुल, 25 जनवरी को हम लोग बजट सत्र के दौरान, जो फरवरी महीने में बजट सत्र होना है, उस दौरान हम लोग आंदोलन की रूपरेखा पर हमने चर्चा की है। लेकिन आज हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम अभी 14 दिन का समय, एक अल्टीमेटम कह लीजिए, सरकार को दे रहे हैं
हमारी टीम, हमारा प्रतिनिधि मंडल, सरकार में, विपक्ष में जो भी सब लोग हैं, शिक्षा मंत्री से कभी मुलाकात करने की कोशिश शिक्षा की? मंत्री से इन लोगों ने बहुत बार मुलाकात करने की कोशिश हाँ, की हाँ। रास्ते तो में। क्या जवाब तो उनका कुछ रहता- दे रहे होंगे उनका ना? रहता है कि नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड में, हाँ, कि नेक्स्ट राउंड का तो कोई तो पता नहीं चला। भरोसा करिए। नहीं, भरोसा क्यों करें? भरोसा तो आपने कहा था कि हम चौथे चरण में ही देंगे, हाँ, हाँ, सदन में वक्तव्य दिया, तो हाँ। उस बात से आप पलट रहे हैं। जी। तो आगे आपकी बात का क्या भरोसा? जब आप खुद अपनी बात से पलट रहे हैं तो आगे कितना विश्वास किया जाए? और जब बहाली अभी हो रही है तो आप सामान्य ये भरोसे पर ही दुनिया कायम है अमित, भरोसा तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। तो एक लिखित दे दें, एक अच्छा। लिखित कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास कर दें ठीक है। कि हाँ हमने 26,000 सीट क्रिएट कर दिया है। अभी तो सीट ही क्रिएट नहीं करते कि भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सीट नहीं क्रिएट किया गया है। कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित कर दें कि हाँ 26,000 सीट हमने क्रिएट कर दिया और हम आने वाले समय बहाली लेंगे, तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई चलो सीट क्रिएट हो गया है, चौथे चरण में नहीं तो इसके 1 महीने 2 महीने बाद भी बहाली आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब सीट ही क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ ये चुनावी बयानबाजी हुई, सदन में हवाबाजी की गई, तो हम कैसे भरोसा करें? भरोसा करने के लिए कुछ ठोस आधार भी तो होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मांग ये है कि पहले कैबिनेट में 26,000 सीट क्रिएट किए जाएं। उसके बाद अगर थोड़ा विलंब होता है तो हम लोग धैर्य रखेंगे, लेकिन सीट ही जब सृजित नहीं है तो हम किस बात का भरोसा करें और किस नाम पर धैर्य रखें? धैर्य रखने का यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की तादाद कितनी है। देखिए, करीब 50,000 शिक्षक अभ्यर्थी एसटीईटी पास कर चुके हैं। 2023 में, 24 में, 25 में 3 चरण में एसटीईटी हुआ है। उसमें कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस के कितने? कंप्यूटर साइंस में ही बता रहा हूँ, 45 से 50,000 की संख्या में पास हैं अभ्यर्थी। अच्छा। और ये सब लोग, आपको मैं बताना चाहूँगा, 45 से 50,000, और ये सब आप इनसे बात संख्या। कीजिए, ये सब चूंकि बीसीए एमसीए करके, कोई हाँ। बीटेक करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके यहाँ नौकरी की तैयारी करने आ गए। साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं, अब सरकार सीट ही नहीं दे रही है, तो इनका तो डबल नुकसान हो रहा है कि जो निजी कंपनी में ये काम कर रहे थे वहां भी छोड़ दिया और सरकार यहाँ सरकारी नौकरी दे नहीं यानी रही कि ना घर के रहे ना घर के ना रहता। घाट के रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है। नीलम जी, क्या हो गया है, काहे के लिए यहाँ पर आ गई हैं? एक्चुअली संडे का दिन है, आराम करना था, परिवार वालों के साथ रहना था। आराम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं होगा। ऐसा है कि पिछले साल 2024 में ही हमने स्टेट क्लियर किया है। उस टाइम ये कहा गया था सदन में कि कंप्यूटर साइंस की स्पेशली 26,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन मतलब वो सिर्फ लग रहा है आएगी कि नहीं आएगी, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद तो गार्जियन पर भरोसा रखती है ना घर में? हाँ, गार्जियन पे तो पिताजी पर भरोसा हाँ होता है रखती ना? हूँ, हाँ? रखती हूँ। तो सूबे के गार्जियन कौन हाँ है तो कौन है? सरकार ही है। हाँ? नीतीश मुख्यमंत्री कुमार। नीतीश हाँ, कुमार है। है, तो भरोसा है ना? लेकिन कैसे भरोसा करें मैम? है? पिताजी पर भरोसा रहता है ना? पिताजी पे भरोसा है तो क्योंकि गार्जियन पर भरोसा रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। हाँ तो ठीक है, हम भरोसा कर रहे हैं मैम। 3 में ऐसे करें, हम लोग के लिए भी सोचे तैयारी 4 में। हम लोगों के लिए भी हम लोग भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन कोई लिखित भी तो होनी चाहिए ना। बस ऐसे ही 2 साल से कहे जा रहे हैं कि हाँ आएगी, तो वैकेंसी कब आएगी और कितना आएगी? आएगी? कब सबसे बड़ी आएगी सवाल और कितना आएगी? क्या नाम है? पहले अपना नाम मेरा नाम बताइए। विक्रम कुमार है, मैं दरभंगा से हूँ। हाँ, अच्छा, ये हमें बता रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम कि आप लोग ना घर के रहे और ना घाट कर रहे, यानी कि आप लोग जो है कहीं पर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ कर आए जी, हैं। हम लोग का क्या है ना मैम कि हम लोग का सिलेबस भी पूरा चेंज है। अगर हाँ। हम लोग 24 से वेट कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे थे? मतलब जॉब कर रहे थे? जी जॉब कर रहे कहाँ थे जॉब? नोएडा में। नोएडा में। जी। और तो कितना मिल रहा था वहाँ पर? वहाँ मिल रहा था 30 के लगभग। अच्छा, मिल जी, रहा था। जी, मिल रहा। तो जॉब छोड़ को दिया। छोड़ कर, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं ना सर मैम कि बिहार में रहना, हाँ। तो बिहार में रह के जॉब करके और फैमिली के साथ रहना, तो हम लोग 24 में आए। और हम लोग का क्या है ना कि मैम अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो पछतावा हो रहा है। कंप्यूटर साइंस ही लेंगे, क्योंकि पता है मैम अगर जनरल में जाएंगे ना तो हम लोग का सिलेबस ऑल चेंज है, मतलब पूरा चेंज है। क्योंकि हम लोग 2020 के बाद, जैसे 24 में हम लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो 2020 से 24 तक हम लोग अपना कंप्यूटर साइंस ही पढ़े हैं, जनरल का कोई नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं। तो अगर हम 2024 से अगर हम टीआरई का छोड़ दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर के छोड़ दे रहे हैं, तो अगर दूसरे जॉब में अगर जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल में जाना पड़ेगा और जनरल का जितना सारा सब्जेक्ट है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हम लोग। और हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस। हम लोग कंप्यूटर साइंस से पढ़े, तो हम लोग यही मतलब सरकार से मतलब निवेदन था कि आप अगर 26,000 का बोलेंगे, 26,000 बोले सदन में कि हम 26,000 देंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हम लोग का है कि 26,000 आता। शिक्षा मंत्री से मिले हैं आप कभी? नहीं मिले, गए थे
हाँ। परसों गए तो वहाँ नहीं मिलने दिया गया, बोला कि सोमवार को आना, और सोमवार को टाइम तो पूछा। जब तक मिलिएगा नहीं तब तक संतुष्ट कहाँ से गए होइएगा? ना मैम, 2-3 फिर दिन तो ऐसे ही बैठक कीजिएगा। मैम 2-3 दिन गए हैं, शिक्षा विभाग में गए हैं, अपर सचिव सर के थोड़ा पास तो पापड़ बेलना ना पड़ेगा। बेल रहे हैं मैम, बहुत दिन से बेल रहे हैं, अभी 2 साल से बेल रहे हैं। 2 साल से तो पापड़ ही बेल रहे हैं। 2 साल से जी पापड़ मैम, बेल रहे हैं। जी मैम, क्योंकि 26 साल का वादा कंप्यूटर साइंस का हाँ। को बहुत पहले शिक्षा मंत्री दे चुके थे, और अभी तक इसकी यानी कोई- कि आप पूछते हैं आप भी कि क्या हुआ तेरा वादा? हाँ, वो तेरा कसम, वादा क्या वो हुआ? इरादा। यस मैम, है? वादा मैम। वादा किया है तो देना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा मैम। किया है तो निभाना निभाना पड़ेगा। पड़ेगा। आप भी कहीं पर जॉब कर रहे थे? यस मैम, कहाँ जॉब कर रहे नोएडा में थे? कितना कमा रहे थे? 27,000। 27,000 मिल रहा था, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? मैम मैं चाहा कि घर पे रह के मतलब बिहार के बच्चों को मतलब हाँ। डिजिटली मतलब बिहार के बच्चों को रोजगार देना, मतलब शिक्षा देना, और मतलब डिजिटल रूप से जैसे यानी कि उनका भविष्य संवारना यस चाह मैम, रहे हैं। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके भविष्य का क्या हो गया? मेरे भविष्य का उनका भविष्य सुधारना चाह रहे थे, आपके भविष्य का क्या हो गया? मैम वही तो मांग है हम लोगों की कि मतलब सरकार से कि 26 साल की वैकेंसी टीआरई 4 में ही ऐड किया जाए। ऐड किया जाए। सुन रहे हैं ना कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि कम से कम 27,000 से ज्यादा। हाँ जी मैम, क्या मतलब समझते हैं इसका? 27,000 तो मैम इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, पीआरटी आ जाएंगे, टीजीटी आ जाएंगे, तो हम लोग का तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं है। हम लोगों का टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, उसमें से जो भी सीट बचा हुआ है वो बस हम लोगों का आएगा। तो उसमें से मैक्स टू मैक्स हमें लगता है कि 100 होगा या 25 होगा, एग्जैक्ट नहीं फिगर मुझे पता है, बट इसी के आसपास होगा। अगर ये रहा तो फिर हम लोगों का 55,000 इतना जो पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है मैम। किसान के बेटे हैं। पिताजी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत सारी उम्मीदें, मैम बीटेक भी किया था, जॉब भी कर रहा था ऑलरेडी, और मैं भी जॉब छोड़ बीटेक कर रखा है फिर भी बेरोजगार है। मैम जॉब छोड़ने का रीजन ये स्थिति है अपने बिहार की। जी मैम। और सरकार बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल बिहार बनाएंगे, ऐसे डिजिटल बिहार बनेगा अगर कंप्यूटर टीचर। अभी मैम देखिए, अभी हाँ। कहता है कि बिहार के स्टूडेंट जो है हाँ। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। हाँ। अभी देखिए मैम, केरल में रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है, और हमारे बिहार के बच्चे को कंप्यूटर कर्सर नहीं, मतलब माउस नहीं चलाने आ रहा अभी तक। अभी केरल में रोबोटिक्स पढ़ाया रहा है, वो सब डिजिटल बन रहा है, लेकिन हमारे बिहार के स्टूडेंट को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं चाहिए। मैम जैसे कि हमारी हाँ। मांग ये है सरकार से कि पहले सीट क्रिएट किया जाए, क्रिएट होगा तभी तो जाकर के बहाली आएगी। तो हमारी मांग ये है कि टीआरई 4 में सृजन किया जाए सीट को। लगता है कि सृजन किया जाएगा। हम लगता है कि मांगे सुनी जाएंगी। हाँ हमें पॉजिटिव हो। सुनी जानी चाहिए। हम लोग की सबसे बड़ी भूल थी कि हम लोग दिल्ली से यहाँ बिहार आ गए। भूल थी? जी बिल्कुल, भूल थी? जी बिल्कुल मैम। मैं पछतावा हो रहा जी है? पछतावा हो रहा है। जॉब छोड़ के जो क्या भी करते थे कमाता था दिल्ली में? वहाँ बीटेक करके जॉब कर रहा था। कितना मिल रहा था? 25,000 मिल रहा था। हम्म। जो भी कमा रहा था वहाँ से मतलब शादी हो छोड़ गई के। है ना? जी बिल्कुल, शादी हो चुकी है। हैं? और अभी आप बेरोजगार हैं। जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। एक बच्चे हैं। महंगाई का जमाना है, कमाने वाले आप ही हैं घर जी में। जी, तो कैसे चल रहा है घर? पापा किसान है, बस वही मतलब जैसे तैसे चल रहा है घर। और शिक्षा मंत्री जी को अगर देना था, वादा पूरा करना था, तो मतलब हम लोग उनके भरोसे आए। विधानसभा में वो बोले कि 26,000 वैकेंसी देंगे, और ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिए थे तो उसमें एआई रोबोटिक्स की बात तक कर रहे थे। तो अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से एआई और रोबोटिक्स आप पढ़ाएंगे बच्चों को? तो ये तो चाहते क्या है, क्या मांग कर रहे हैं? हम मुख्यमंत्री जी से बस इतना चाहते हैं कि कम से कम शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से चाहते हैं कि सीट का जो वादा किया था वो वादा निभाए। मुख्यमंत्री से और क्या मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो सर, ताकि हम लोग जो है सो अपना घर यानी परिवार कि चला। पीड़ा है, जी बिल्कुल पीड़ा है। अफसोस हो रहा है, बिल्कुल पछतावा मैं हो बता रहा है। नहीं सकता, मैं शब्दों में बता नहीं सकता मैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। काफी दर्द में है ये तमाम अभ्यर्थी। बिल्कुल, ये सभी जो हैं अधिकांश जो है इनमें कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ करके यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। और बीटेक कर रखा है लेकिन बेरोजगार है। अधिकांश मैंने कहा ना कि बीटेक कर रखा है, एमसीए कर रखा है, और ये लोग अपनी नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में इनके साथ स्थिति हो गई कि एक जो जॉब कहीं कर रहे थे उसको छोड़ करके मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पर, क्योंकि सदन में जब घोषणा होती है तो लोगों का, आम लोगों का यही विश्वास होता है कि भाई ये काम कि होना अब है, तो हो जाएगा। हाँ। इसलिए ये लोग आ गए, स्टेट की तैयारी की, स्टेट पास किए, लेकिन अब देख रहे हैं कि सीट ही नहीं आ रहा है।
तो बहुत निराशा में है और बहुत डिप्रेशन में लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं कि सीट आ रहा है देखिए हमें। मैं जो तो सीट आ रहा है कि सीट नहीं आ रहा है, हम लोग भी कंफ्यूजन जी, में आ मैंने क्या कहा कि जो सीटें आ रही हैं हाँ। कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर की सीटें जोड़ दी जाए तो 1 लाख सीट हो जाए, हाँ। लेकिन कंप्यूटर की सीट्स नहीं आ रहे हैं, शारीरिक शिक्षकों के लिए भी सीट्स नहीं आ रहे हैं। ये दो का हमेशा मैंने कहा है कि मध्य विद्यालय में कंप्यूटर और उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शारीरिक शिक्षक इन दोनों के सीट्स नहीं आ रहे हैं, और इस बात से इन लोगों में निराशा है कि 26,000 सीटों का जब वादा था उस वादे का क्या हुआ। उस वादे पे हम ये लोग भरोसा करके अपनी नौकरी छोड़ के, आप देख रहे हैं सब लोग नौकरी करते थे। ऑब्वियस सी बात है कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेगा, एमसीए करेगा तो कहीं ना कहीं जॉब तो 14 दिन का समय दे दिया है। 14 दिन का समय दिया है सभी ने। 14 दिन में सरकार क्या करती है हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। और इस बीच और में अगर सरकार कुछ नहीं करती तो बजट सत्र के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन होगा। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा, और यहाँ पर मौजूद तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने कैमरे पर अपना दर्द बताया है, अपनी पीड़ा बताई है और गुहार भी लगा दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।